दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव के लिए भारत पिछले कुछ समय से लगातार अगुवाई कर रहा है, लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद अभी तक परमानेंट देश भारत की बात सुनने को राजी नहीं हुए। लेकिन अब एक बार फिर से एक ऐसा इंसिडेंट सामने आ गया जिसने भारत की बात को प्रमाणित कर दिया कि अगर हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव नहीं किए और यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधित्व को बढ़ावा नहीं दिया तो ये संगठन आने वाले समय में विश्व की चुनौतियों को हल करने लायक नहीं बच सकेगा, क्योंकि अब चीन की तरफ से उठाए गए लेटेस्ट कदम ने भारत को काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। दरअसल दोस्तों, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रऊफ अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करते हुए ब्लैकलिस्ट करने की डिमांड कर रहा था, लेकिन अब चीन ने एक बार फिर से हमारे इस प्रपोजल पर अड़ंगा लगा दिया। मतलब चीन अब खुलकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा रहा है। और ये कोई पहला ऐसा इंसिडेंट भी नहीं है कि हमें काफी हैरानी हो, लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि सब कुछ जानने के बावजूद इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे आतंकवाद से लड़ना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अब इस बात का जवाब तो खुद चीन ही दे सकता है कि एक ऐसे आतंकवादी को बचाने का क्या मतलब बनता है जिसका नाम IC-814 एयरक्राफ्ट के हाईजैक और पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले जैसे भयानक आतंकवादी हमलों में शामिल है। और इसके खिलाफ भारत के पास काफी सारे सबूत भी मौजूद हैं, क्योंकि अगर चीन अब्दुल रऊफ अजहर को सिर्फ पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों की वजह से बचा रहा है तो ये विश्व के न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक तगड़ा चमाचा है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया की लड़ाई में एक बड़ा रोड़ा बन चुका है। दोस्तों, अब्दुल रऊफ अजहर कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं है, बल्कि जैसे मोहम्मद सरगना मसूद अजहर का भाई है, जिसके खिलाफ भारत के पास काफी सारे सबूत मौजूद हैं कि इसने भारत पर हुए कई आतंकवादी हमलों की प्लानिंग की और उन्हें अंजाम देने में मदद भी की। इसी वजह से भारत चाहता है कि हम अब्दुल रऊफ अजहर को भी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा ब्लैकलिस्ट करवा सके, ताकि ग्लोबल लेवल पर इसकी पहुंच कमजोर हो जाए और भारत इन आतंकवादियों को आसानी से काउंटर कर सके। लेकिन चीन बार बार इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचा रहा है, जिसकी वजह से अब इस बात पर भी कोई डिबेट नहीं हो रही कि चीन अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि सभी देश अब इस बात से सहमत हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे जाकर पूरी दुनिया के सामने न्याय और कानून व्यवस्था से जुड़ी ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाएगी जिनसे निपटना काफी मुश्किल होगा। जिसकी वजह से भारत चाहता है कि हम यूएनएससी में बड़े बदलाव करें और चीन जैसे देश अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि इससे दुनिया को एक ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी भरपाई हमारी आने वाली कई पीढ़ियों को करना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर इतनी हैरान करने वाली है जिसने भारत तो छोड़ो पाकिस्तान और चीन तक के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे देश ने अचानक से पाकिस्तान का साथ छोड़कर कश्मीर मुद्दे पर भारत का समर्थन कर दिया, जिस पर पाकिस्तान अंधा भरोसा करता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं तुर्की की, जिसने पिछले कुछ समय में कश्मीर पर काफी आपत्तिजनक बयान दिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि भूकंप के दौरान भारत ने तुर्की की जो मदद की उसे देखकर टर्किश गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े बदलाव करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को हैरान करते हुए तुर्की ने कश्मीर में Y20 संगठन की मीटिंग को अटेंड किया, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था, और ये मीटिंग पूरी तरह से सफल भी रही। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगले कुछ ही दिनों में G20 की मीटिंग भी कश्मीर में आयोजित की जाएगी, और उस मीटिंग के सिर्फ कुछ दिनों पहले ही तुर्की के प्रतिनिधि का Y20 ग्रुप की मीटिंग को अटेंड करना इस बात को दर्शाता है कि शायद तुर्की कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ छोड़ सकता है और भारत को लेकर अपनी पॉलिसी सॉफ्ट करने के बारे में विचार कर रहा है। क्योंकि जब तुर्की में भयानक भूकंप आया और हजारों लोगों की जान चली गई, तब खुद को तुर्की का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाला कंगाल पाकिस्तान ने तुर्की की ऐसी कोई भी मदद नहीं की जिसे हम राहत पहुंचाने वाला मान सके, जबकि भारत ने सभी कूटनीतिक परेशानियों को दरकिनार करते हुए अपनी वायुसेना के सबसे बड़े और शक्तिशाली विमान C-17 ग्लोमास्टर पर भर भर कर सामग्री पहुंचाई। साथ ही भारतीय सेना के जवानों ने भी तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में काफी मदद की। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने तो कई फॉरवर्ड मेडिकल कैंप तक स्थापित कर दिए, जहाँ पर सुविधा किसी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल जैसी ही थी। मतलब भारत ने तुर्की की पूरी मदद की, जबकि पाकिस्तान बस दूर बैठकर बयान ही देता रहा। ऐसे में तुर्की के प्रतिनिधि का कश्मीर पहुंचकर Y20 मीटिंग को अटेंड करना, वह भी जिसकी अध्यक्षता खुद भारत कर रहा है, कश्मीर को लेकर होने वाली जियोपॉलिटिक्स में काफी बड़ा डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान को बैकफुट पर डाल सकता है। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या तुर्की कश्मीर में होने वाली G20 की मीटिंग में भारत का समर्थन करता है या फिर नहीं, क्योंकि ये भारत और तुर्की के द्विपक्षीय संबंधों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तुर्की इसी तरह से G20 की भी मीटिंग भारत में अटेंड कर सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।